नमस्ते एजुकेटर्स एंड स्किल क्रिएटर्स। अभी तक आपने YouTube, Instagram, डिजाइनिंग, एडिटिंग सब कुछ सीख लिया, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। पूछिए क्या? वो है कोर्सेस। अगर आप अपना स्किल्स YouTube पे डालेंगे तो इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? इससे आपके पास बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो नीडफुल लोग हैं वो आपके पास आना शुरू हो गए कि हाँ सर मुझे भी सीखनी है, क्या मुझे भी सर 11th क्लास की पढ़ाई करनी है, वो आपसे सीख रहे हैं। बट उसके बाद जो आपका बहुत सारा समय आप अपने क्लासेस को दे रहे हैं, लेकिन कब? नियर बाय वो दूर दूर से लोगों भी सिखा पाएंगे जो आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इतना कुछ सीखिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डिजाइनिंग और एडिटिंग सीखने के बाद। और 2024 में कोर्स बनाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये अमरीश भारती आज आपको 2024 क्रिएटर गाइड में बताने वाला है। तो मैं आपको थोड़ी चीजें बताना चाहता हूं। 2024 ना यार ये कर्म योग भी है ना। कर्म योग इसलिए कहता हूं क्योंकि ना बहुत काम करने का टाइम है, डिजिटल इतना रिवोल्यूशन आ रहा है और YouTube के जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं या एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के हैं, इनका ना स्टाइल बदल गया, तरीका बदल गया है। तो सर कोर्सेज में क्या तरीके हैं उस पर समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले है माइक्रो लर्निंग। यानी कि आजकल के लोग जो कोर्सेज वाली चीजें देख रहे हैं वो लॉन्ग फॉर्म नहीं, छोटे फॉर्म में देखना पसंद कर रहे हैं। नाम से है ना माइक्रो लर्निंग। सर ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं बताता हूं कैसे एक्सप्लेन। आपको पता है एक फिश है जिसका नाम है गोल्ड फिश। उसका अटेंशन स्पैम पता है कितना है? उसका अटेंशन स्पैम है 9 सेकंड का। मतलब वो 9 सेकंड तक कहीं टिकती है फिर फुर्त से गायब। और एक इंसान का अटेंशन स्पैम पता है कितना है? 8 सेकंड। मतलब हम किसी चीज पे 8 सेकंड तक ध्यान लगाते हैं, फिर हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। इस लेवल का जब हमारा अटेंशन स्पैम हो चुका है, लोगों के पास टाइम कम है ना, और समय वही 24 घंटे हैं, भाग दौड़ बड़ी जीवन में, तो लोग बड़े बड़े कोर्स फॉर्म नहीं करना चाहते, तो वो माइक्रो कोर्स करना चाहते हैं, जिसे हम कैप्सूल कोर्स भी कहते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लॉन्ग फॉर्म यानी कि 6 महीने का कोर्स, 7 महीने का कोर्स ना बना के 1 मंथ का बनाइए। स्मॉल वीडियोस, 3-3 घंटे की वीडियोस लेंथ ना बना के आप 6-6 मिनट के कैप्सूल में बनाइए। लर्निंग वाइज दीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉड्यूल दीजिए, कंटेंट का सिंक्रोनाइजेशन कैसे करना है वो सिखाना शुरू करिए। जो भी आपका कंटेंट हो उस तरीके से आप उनको सिखाइए, लेकिन हमेशा एक शॉर्ट फॉर्म में लोगों को बताना शुरू करिए, जिनसे उनको बड़े कम समय में ज्यादा वैल्यू आप दे पाएं। और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जब मैं बात करता हूं तो वैसे मैं आपको बता दूं, डेटा कहता है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कोर्सेज चल रहे हैं। जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं उसमें 57% लोग ज्वाइन करते हैं, जो टेक्निकल है उसमें 43%। तो सर क्या है ये? सबसे पहले समझिए कि लोगों को ना अब टेक्निकल चीजें ज्यादा पसंद है, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में ज्यादा बिलीव रखते हैं। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे तो लोगों को मजा भी आता है। और सीधी सी बात है, आज खान सर क्या कर रहे हैं? खान सर है ना, खान सर बड़े से बड़े सवालों को आसान भाषा में बताते हैं कि रिक्शा वाला जिसको मतलब नहीं है यूपीएससी से, जिसको मतलब नहीं है भाई पीएससी से, है ना, लेकिन वो फिर भी रिक्शा पे उनकी वीडियो देख रहा है। क्यों? आसान आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल तरीके से समझा देते हैं एग्जाम्पल देके। तो क्यों ना आप स्किल कोर्सेस को बहुत ज्यादा काम करें। देखिए स्किल की जब भी मैं बात करता हूं ना तो मैंने कुछ आपके लिए लिस्ट लेके आया हूं कि किन किन तरीके से आप कंटेंट बना सकते हैं। अलग अलग आपका कुकिंग चैनल हो, एजुकेशनल हो, डांस सिखा रहे हो, कॉमेडी सिखा रहे हो, सो मेनी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। आप टेलरिंग सिखाते हो, आपको लगता है नहीं सर मैं जो है वो पब्लिक स्पीकिंग सिखाना चाहता हूं, आपको लगता है सर मैं जो है वो इंग्लिश सिखाना चाहता हूं, सर मैं लोगों को संस्कृत सिखाता हूं, मैं लोगों को फाइनेंस के बारे में बताता हूं, सर मैं शेयर मार्केट सिखाता हूं, इंट्राडे चार्ट सिखाता हूं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सबको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाना शुरू करिए। और पहला वाला फॉर्मूला मत भूलिए, क्या? माइक्रो लर्निंग के थ्रू आप लोगों को बताइए। तो 2 चीजें सेट बैठ गई सर, माइक्रो लर्निंग, दूसरा कौन सा? प्रोजेक्ट बेस्ड। अब तीसरा, सर ये 2 चीज तो आपने बता दी, तीसरा क्या है? तो याद करो, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, क्या है ये बहुत बड़े स्टोरी टेलर हैं। किसी भी बात को स्टोरी टेलिंग में करके आप बताते हैं ना तो लोगों को बड़ा मजा आता है। कोई भी फिल्म जब आप देखते हैं आपको पूरी याद हो जाती है, कोई सीरीज आप देखते हैं पूरी याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्टोरी टेलिंग है, हर चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब आप छोटे कोर्सेस, प्रोजेक्ट बेस्ड और स्टोरी टेलिंग बीच में ऐड कर देंगे तो मजा आ जाएगा उसमें, है ना। ये 3 चीज का मिश्रण बहुत इंपैक्टफुल है। तो किसी भी चीज को स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप बताना शुरू करिए, उसका अपना एक अलग मजा है। अब नेक्स्ट फोर्थ, अब ये फोर्थ बचा क्या? आप बोलेंगे सर ये 3 चीज तो कवर कर दिया, बचा क्या? बचाना सर फोकस ऑन आउटकम। जब आप ये 3 चीज करेंगे ना
तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। रिजल्ट तब आएंगे जब आप उन पे ध्यान देंगे, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, इंश्योर करेंगे कि वो बच्चा कोर्स देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उनकी लर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। कई बार कोर्स के डिजाइन्स में प्रॉब्लम होती है जिससे बच्चों को समझ नहीं आता। वही वाला एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक और रिफ्रेशर की बुक। एनसीईआरटी की बुक बड़ी काली पीली से होती है, लोगों को मजा नहीं आता, और रिफ्रेशर में लाल डिजाइन अक्षरों में। तो इन चीजों में बड़ा ध्यान रखिए कि आउटकम कैसा जा रहा है, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो मजा आएगा, आपका चैनल भी ग्रो करेगा, और जो आप अपने खुद के एप्लीकेशंस पे जो आप बच्चों को कोर्स सिखा रहे हैं उसका भी अपना एक अलग मजा है। तो मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जितने भी स्किल कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए, अपने खुद की लर्निंग्स, चाहे आप लाइव पढ़ाएं या फिर कोर्सेज के थ्रू, या दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड मोड पे, बहुत ही अच्छा है। बहुत से बच्चों का प्यार मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है टू वे कम्युनिकेशन है। यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूं, कमेंट करके बच्चा चला गया, समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन जहां पे हम टू वे कम्युनिकेशन अपने एप्लीकेशन के थ्रू कराते हैं तो उसका एक अलग मजा आता है। सो आई होप आप भी अपने कोर्सेज को शुरुआत करिए। मुझे बताइए कि आप कौन सा स्किल सिखाते हैं लोगों को इंटरनेट पे, कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।